हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे, आपका रीजनिंग टीचर। चौबे क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में कैलेंडर के कुछ मेथड को डिस्कस यहाँ पे किया था, तो आगे अब कहानी आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कैलेंडर के बारे में और भी बताता हूँ। और बताता हूँ कि अगर आपको एक डेट दे दे, जैसे कि यहाँ आपको लिखा हुआ है कि एक डेट अगर दे दे, तो आप कैसे फाइंड करोगे कौन सा दिन था उस दिन। ठीक है, तो चलिए उसके लिए मेथड मैं बता देता हूँ आपको। उससे पहले आपको यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये महीनों के कोड हैं। ये क्या है? महीनों के कोड हैं। आप ध्यान से देखिए तो ये नॉन लीप ईयर लिखा है, NLY, नॉन लीप ईयर। यानी जब नॉर्मल ईयर होंगे, यानी लीप ईयर वो नहीं होगा, उसके लिए महीने के कोड क्या होंगे? 033614625 ये उसके लिए कोड होगा। और कोई लीप ईयर होगा उसके लिए देखिए केवल जनवरी और फरवरी में ही हेर फेर है। बाकी इसको मैं कर दे रहा हूँ, केवल इसी में देखिए हेर फेर है, बाकी सारे सेम है। 3614625035। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। इसको याद कर लीजिएगा। याद करने से क्या होगा, आप सॉल्यूशन तुरंत कर लोगे। ठीक है, और आपको याद करना ही पड़ेगा अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो। ठीक है, तो मैं तो आज ऐसे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इसको देख देख के करवा दूंगा आप लोग को। आप लोग को यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग को दिखाते दिखाते मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन करा दूंगा। लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 12 जून 2018 की बात कर रहा है। 12 जून 2018 की बात कर रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले 12 को लिखेंगे, 12 प्लस जून का कोड क्या है? 2018 है, जो कि नॉर्मल ईयर है। अब ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए, लीप ईयर क्या होता है? हर 4 साल बाद आता है। हर 4 साल बाद आता है, यानी कि वो 4 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर, यानी वो जो साल होगा वो 4 से डिवाइड होगा। और कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होगा जब उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो 4 से कट जाएंगे। ठीक है, 4 से कट जाएंगे। तो 18 है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 18 है, क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर आप 18 को देखें तो ये 4 से नहीं कटेगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। पूरी तरह से चला जाएगा तभी वो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। आपको अब तक पता चल गया होगा लीप ईयर कैसे पता लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 12 जून के लिए। आप पता चल गया आपको कि ये नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर हम देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून के लिए क्या कोड दिखा है यहाँ पे? 4। 4 लिख लीजिए। फिर आप देखिए कौन सा शताब्दी ईयर चल रहा है? 20वां ना। एक कोड और आप लिख लीजिए, 1600, 1700, 1800, 1900। ठीक, शताब्दी ईयर के लिए कोड लिख लीजिएगा। 1600 के लिए आएगा 5420 जी। 6420 शताब्दी ईयर के लिए भी कोड है, आप इसको कोड लिख लीजिएगा। ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कैलेंडर को इजी वे में करना है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय लेते हुए करना है, तो आपको ये सब तो कुछ देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बातें तो तय हैं। अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो आपको उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद तो होनी चाहिए, आपको तभी तो कैलकुलेशन कर पाओगे। पता चला आपको कोई चीज़ आती ही नहीं है, 5 में 5 ऐड करने में तुरंत आपको पता ही नहीं कि 10 आ जाएगा, तो आप करोगे 5 6 7 8 9 10। ठीक, बात वही हुई ना। आपको पता है 5 इतना टाइम थोड़ी लगता है। कोई बच्चा करेगा 5 5 6 7 8 9 10 इतने पहुंचेगा, और आप करोगे 5 5 10। 5 प्लस 5 है 10, हो गया ना। यानी कि जब चीज़ें आपको याद हो जाती हैं तो वो आसान आप वैसे कर लोगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, ठीक है 19। अब आप कहेंगे सर देखिए, तो फिर 19 के बाद फिर आप 20 यहाँ शुरू होंगे, यानी कि 2000, 2001, 2002, 2003, कुछ यूं। अरे गड़बड़, सॉरी 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 सॉरी, शताब्दी ईयर चल रहा है, सॉरी। 2100, 2200 और 2300। ठीक है, अब समझ में आ रहा आपको? शताब्दी ईयर की बात चल रही थी, मैं थोड़ा सा वो हो गया था। तो देखिए 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000, 2100, 2200, 2300, इन लोग के लिए कोड यही रहेगा। यानी अगर यहाँ पे देखिए जो 20, ये 20 दिख रहा है, 20
कौन सी शताब्दी ईयर में आ रहा है, ये देखिए इसमें आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये देखिए 20 किस शताब्दी ईयर में आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसका कोड क्या होगा 6, तो यहाँ लिखिए 6। फिर आप इस ईयर को लिख लीजिए, इस ईयर को लिख लीजिए 18। अब इस 18 को आप 4 से भाग लगा दीजिए। लीप ईयर पता करने के लिए, लीप ईयर पता करने के लिए आप लगाएंगे ना 4 से भाग, 4 से भाग लगा देंगे 62 आता है। कितनी बार में पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार में पूरा पूरा जा रहा है, 4 बार में पूरा पूरा जा रहा है। ठीक, आप देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला बात है यहाँ पे। कभी मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा, अभी आप देख रहे हैं 4 से डिवाइड करूंगा, सावधान नहीं रहे होंगे तो अगले ही पल में 7 से भी डिवाइड करना शुरू करूंगा और आप वहीं कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर कभी 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कभी 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जहां मैं 4 से कर रहा हूं वहां 4 से ही करेंगे और जहां 7 से करना वहां 7 से ही करेंगे। बस अपनी नज़रें यहाँ बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ये छोटी सी बातें हैं, मैं सोचता हूँ सबको आए, इसीलिए मैं इतनी छोटी छोटी बातें लिख देता हूँ, अदरवाइज ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप सबका लिख चुके हैं। ठीक है, अब सबको बारी बारी 7 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। इसको भी 7 से करेंगे, 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 इसको भी 7 से करेंगे। ठीक है, ये अगर आप नोट कर ले तो मैं इसको रब कर दूँ, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो याद है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप देख देख के कर सकते हैं, लेकिन ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, तो देखिए 7 से 12 को डिवाइड लगाएंगे, 7 1 जा 7, 7 7 2 जा 14, 14 ज़्यादा हो जा रहा है, कितने रिमाइंडर। अब इसमें हमको रिमाइंडर चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। जब आप 4 से डिवाइड लगाए थे 18 को, 4 से डिवाइड लगाए तो यहाँ पे जो आया था आपने उसको यहाँ लिखा है। ठीक है, जब भी आप 4 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको क्वोशेंट चेक करना है, क्वोशेंट क्या होगा वो लिखेंगे आप। लेकिन जब आप 7 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको रिमाइंडर चेक करना होगा। ठीक है, रिमाइंडर चेक करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑड डेज रिमाइंडर ही तो बताएगा, क्योंकि दिन तो हमेशा 7 दिन बाद रिपीट हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कौन बताएगा, रिमाइंडर ही तो बताएगा। ठीक है, तो आप इसको लगाएं तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। करके देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो कहोगे। ये देखिए यही तो आया रिमाइंडर, यही आया रिमाइंडर, 5 है ना, ये 5 है। ठीक, 5 यानी रिमाइंडर। मैं एक बार करके दिखा दी, बार बार नहीं दिखाऊंगा। ठीक, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 ऑलरेडी है। 7 से छोटा है तो भाई वही होगा ना, ये भी देखो छोटा है, ये वही रहेगा। 18 है, 7 2 जा 14 प्लस 4 18 होता है, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, और ये 4 है ऑलरेडी। ठीक है, ये मैं प्रोसेस तब तक करूंगा जब तक कोई एक नंबर 7 से छोटा ना आ जाए, तब तक मैं इसको एडिशन और डिवीजन वाला मेथड लगाता रहूंगा। फिर देखिए क्या करना है, इसको फिर कर लीजिए, 5 प्लस 6 प्लस 4 10, 4 4 8, 18 प्लस 5 18 प्लस 5 मैंने ऐड किया है सबको। देखिए 18 प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 23, और 23 में जब आप लगाओगे 7 का डिवाइड तो आ जाएगा 7 3 जा 21 और बचेगा आपके पास 2। ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज नहीं, ऑड डेज नहीं, ये आया 2। ये 2 क्या बता रहा है, मंगलवार को। कैसे, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर हो रही बातें। 7 या 0, 7 या 0 आपको संडे को डिनोट करेगा, और 1 मंडे को, 2 ट्यूसडे को, 3 वेडनेसडे को, 4 थर्सडे को, 5 फ्राइडे को, 6 सैटरडे को और 7 संडे को डिनोट करेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो क्या आया आपका 2 आया, और आप 2 फट से क्या लिख दोगे, ट्यूसडे। क्या लिख दिए आप, ट्यूसडे। इतनी बातें क्लियर हुई। इसी बेस पे एक अगला क्वेश्चन करते हैं। समझाने में ये इतना टाइम लगा है, ठीक है, समझाने में ये टाइम लगता है, अगर आपको समझ में आ जाए तो ये वाकई इतना लेंदी है ही नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते। चलिए अच्छा छोड़िए, ये बताइए कितना आया है, ट्यूसडे। कितना आया, ट्यूसडे। इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, क्या कौन सा दिन आ गया है, ट्यूसडे आ गया है। ठीक है,
अब देखिए मैं इस जो सोल्यूशन प्रोसेस को इसको मैं रब करता हूँ, ये बातें भी आपको पता चली हुई है, बहुत छोटी छोटी बातें, इसलिए मैं इसको हो सकता है बताना भूल जाता हूँ। जो मेन बातें होती है वो मैं जरूर बताता हूँ, ये छोटी छोटी बातें भूल जाता हूँ कि अब 1 आया है तो मंडे ट्यूसडे, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इतनी बातें तो पता ही होंगी ना। चलिए फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक ठीक है, देख इसको लिखना है 12, जून का लिखना है 4, छोड़ दीजिए 12 4 16 डिवाइड बाई 7, बचेगा रिमाइंडर 2। अभी भी क्या ट्यूसडे नहीं आया? क्या इतना टाइम लगना था? क्या इतना टाइम लगना था? कैलकुलेशन आप देखो, ट्यूसडे तब भी आया है, ट्यूसडे अब भी आया है। कैलकुलेशन में जमीन आसमान का फर्क हो गया है, कैलकुलेशन में जमीन आसमान का फर्क हो गया है, जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। ठीक, चलिए हुआ यूं, मैंने किया क्या, ये जो 2018 है ना, 2018 का कोई भी दिन आप ले लो, कोई भी दिन ले लो, ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरी बातें, कि 2018 का कोई भी दिन ले लो, उसमें आपको इतने पार्ट को लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि अभी आपने मेरे सोल्यूशन में देखा 12 मैंने दिन लिए हैं, जून का कोड लिया है, इस हिस्से से मेरा कोई मतलब नहीं रहा और मैंने इसको फट से ऐड किया और रिमाइंडर निकाला और रिमाइंडर को लिख दिया फट से। ठीक है, आप गूगल कर लेना, यही आंसर होगा, गूगल कर लेना चैलेंज के साथ, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने स्पीड से होता है। जैसे कोई और दिन ले लेंगे हम लोग, इसको ट्यूसडे को मैं रख कर देता हूँ। जैसे कोई दिन ले लो, मैं अपने से ले रहा हूँ 15 अप्रैल 2018। ठीक, सेम प्रोसेस आप लगाओगे, क्विक। 15 अप्रैल का क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6, 2018 छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। 15 6 21, खत्म, जीरो, संडे। क्लियर, क्लियर, फास्ट कीजिए, फास्ट फास्ट आपको करना पड़ेगा, है ना। जब आपको चीज़ें समझ में आएंगे तो फिर आप उसको लेके पीसोगे क्यों, जल्दी करोगे ना, जल्दी करोगे ना। ठीक है, 21 7 से पूरी तरह से डिवाइड है, इसीलिए रिमाइंडर 0 दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, 2018 की बात तो आपको समझ में आ चुकी है। ठीक, अभी चलिए देख लेते हैं। अगस्त 15 अगस्त मैं कह दूं 2022 की बात कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा दिन होगा, सीरियसली मुझे नहीं पता कौन सा दिन होगा। ठीक, पहली बात तो आप इसको लॉन्ग मेथड से लगाओगे, इसको 2 भाग में मैं कर ही दे रहा हूँ। अच्छा, ठीक, ये गलत भाग मैंने कर दिया। देखिए जो मेरा जो शॉर्ट शॉर्ट मेथड, उसमें तो इतना चाहिए ही नहीं स्पेस। ठीक, चलिए दिखाने के लिए मैं कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो देखिए 15 अगस्त का क्या है, आप देखो फिर से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2022 देखिए, 2022 कटेगा क्या, नहीं कटेगा फोर से, यानी ये नॉन लीप ईयर है, इसलिए देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, दो दो 20 के लिए 6 था, अपने कॉपी में देखिएगा 6 था। 22 आप लिखोगे प्लस 22 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 5 पूरा पूरा बार में, पूरी पूरी बार में जाएगा। ठीक, ठीक, इसको करो, 5 + 7, मैं इसको यहीं काट दूं, ऐड करके 7 से डिवाइड करके निकालोगे, और मैं इसको डायरेक्ट ही यहाँ काट दूं, बात तो बराबर है, बात तो बराबर है ना। 5 + 2 मैंने यहीं काट दिया है। ठीक है, देखिए 22 + 6 28 जाएगा, 22 + 6 28, 28 भी 7 से डिविजिबल है, ये भी यहीं चला गया। 15 को 7 से करोगे, एक एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे, एक एक्स्ट्रा मतलब आपका आ गया मंडे। ठीक, टाइम इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, टाइम इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो आप तुरंत कर लोगे। ठीक, आपका देखिए यहाँ मंडे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मैं क्या बोला, देखो ये 2022 है ना, 2018 में मैं कहा कि 2018 में
उस पूरे ईयर को लेना ही नहीं है, केवल आपको डेट और मंथ लेके सॉल्व कर देना है। मैं अभी भी कहूँगा डेट और मंथ लेके आप सॉल्व कर दो। 15 प्लस अप्रैल का 2, 17 जो भी आएगा 17 को मैं डिवाइड कर दूँगी, कितना आ जाएगा, बचेगा 3। 3 पे आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे प्लस 4, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर से आपका आ गया वेडनेसडे, ये देखिए वेडनेसडे प्लस 4, सॉरी 5, मैं बताता हूँ क्यों 5 आया, 8 आया, 8 को आप 7 से डिवाइड लगाए 1 आया, फिर से आ गया ये मंडे, आप देख लो आपके सामने आंसर है। ठीक, अभी भी देख लो मंडे यहाँ भी है, मंडे यहाँ भी है, दोनों जगह सेम है ना, दोनों जगह सेम है। ठीक है, मैंने यहाँ 5 क्यों किया, आप भी कर सकते हो। देखो ये ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है, आप ध्यान रखना। 2022 था, ध्यान से बता रहा हूँ, इस बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन मैं लगाऊंगा नहीं, ज़्यादा लगाने लगूंगा तो टाइम टेकन हो जाएगा, ज़्यादा लगने लगेंगे और इतना टाइम होगा नहीं। ठीक है, देखिए 2022 है, 2022 है ना, 15 में लिया, अगस्त का कोड लिया, 2022 का मैं कुछ नहीं किया, 2 + 2 क्या, ये जो इन दोनों के लिया मैं, देखिए ठीक, इन दोनों को लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 + 2 = 4, इसमें मैं एक ऐड कर दिया, क्या आ गया 5। ये कहानी मैं अभी बताता हूँ आपको, 5 आया, इसमें 5 यहाँ ऐड कर दिया, ये दोनों ऐसे ही शांत हो गए, एक एक्स्ट्रा दिन बचता है। अगर आप 7 से डिवाइड लगाते हो तो आपको मंडे आ जाता है। क्या ये टाइम लिया, नहीं लिया। मेरी बातें समझ रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे होगे तो दोबारा समझने की कोशिश करो, क्योंकि 2018, 19, 20, 21, 22, 23 मैं सवाल बहुत तेज़ी से लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर दूँ, मैं इस बार आपको ये दिखाऊंगा नहीं, आप गूगल पे कर लेना। ठीक है, देखो मैं एक और दिन ले लेता हूँ, 22 अगस्त 2021 ले लिया। ठीक, मैं टाइम नहीं लूंगा, इसमें एक बचेगा, अगस्त का कितना होता है, 2 होता है अगस्त, देखिए 2021 से 2023 नॉन लीप ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2 आया है, देखिए मैंने 2 ले लिया है। अब देखिए इसको 2 और 3, 3 2 3 4 4 3 7 संडे, आंसर आ चुका है, आप गूगल कर लेना। ठीक, ये देखो इतना टाइम लगना चाहिए, इतना डेट, और मैं बता रहा हूँ बहुत लोगों को जल्दी नहीं आता है ये। अब इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाया भी था, कितना बड़ा लेंदी था, वो शॉर्ट होने के बावजूद इससे लेंदी था, तो मैंने क्या किया, ये 3 तो आपको यहाँ से दिख रहा है, ये 3 जो है वो आपको यहाँ से दिख रहा है, ठीक, यहाँ से दिख रहा है, लेकिन ये जो 4 आया ये कहाँ से, ये देखो फिर से वही बात, 2 + 1 3 + 1 किया, आ गया 4, और यही मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। ठीक है, मेरी मर्जी, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, समझ गए होंगे बातें को कैसे चल रही बातें। फिर 4 3 7 हो गया, 7 पे संडे, मैंने बोला 7 या 0 संडे। ठीक, तो आगे भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब तो ये आपको डेट फाइंडर निकलने आ गया ना, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन कर ही लेते, एक और कर लेते हैं, तो आप कहोगे फिर से। ठीक, ये देखो, ये मैं 2018, 19, 20, 21, 22, 23 के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई भी डेटा, इसमें कोई भी दिन दे दे, जैसे 25 सितंबर, 25 सितंबर 220 दे दिया, क्या करोगे, इसमें 4 बचेगा, सितंबर क्या था, 0 5, इसको छोड़ो, इसको छोड़ना है ना, 5 4 9, 2 बचेगा, फिर 3 ऐड कर दो, 5 पे आपका क्या होता है, फ्राइडे, गूगल करके देखो फ्राइडे आता है कि नहीं, गूगल करना आपका काम है, मेरा नहीं, फ्राइडे देखो आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब तो बातें आपको समझ में आ गई ना कैसी करनी है। इसी तरह शानदार ट्रिक्स आपको और भी कैलेंडर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए कहानी और आगे बढ़ा लेते हैं एक बार। तो आपके सामने क्वेश्चन है, वो एक पैटर्न मैंने खत्म किया कि कोई एक डेट दिया हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, मेथड आपका लॉन्ग बताता, लॉन्ग मेथड कहीं भी लगेगा, शॉर्ट जो वेरी शॉर्ट मेथड मैंने बताया था वो आपको 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 के लिए
लगा सकते हैं आप उसको आराम से कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और वैसे भी 100 ट्रिक्स और हैं, मैं और बनाऊंगा और आपको देता रहूँगा ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स। खैर इस पे आगे आते हैं। ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 15 जनवरी 2000 को अगर संडे है, 15 जनवरी 2000 को अगर संडे है तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे तुरंत देखिए। 15 से 15 गया, जनवरी जनवरी गया, 2013 13 एक्स्ट्रा आएगा, 13 साल बच रहे हैं ना, 2000 से 2013 में 13 साल है ना। 13 को आप 4 से डिवाइड लगाओगे, पूरा पूरा कितनी बार में गया, 3 बार में, 4 3 12, एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर सबको यहाँ मतलब नहीं है। 4 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर आपको मतलब नहीं है, आया कितना 3, 3 और 8 करो, क्योंकि 3 लीप ईयर पढ़ेंगे, 3 लीप ईयर पढ़ेंगे, 3 लीप ईयर पढ़ेंगे, प्लस इन दोनों के बीच में 3 पढ़ रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में 3 पढ़ रहे हैं, याद रखना, इन दोनों के बीच में 3 पढ़ रहे हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, इन दोनों के बीच में 3 पढ़ रहा है, प्लस ये देखो 2000 भी तो एक लीप ईयर है, 2000 कैसे में सेंचुरी ईयर है ना, सेंचुरी ईयर का लीप ईयर पता करने के लिए उसको आप 400 से डिवाइड लगाते हो, 400 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आराम से कट जाएगा, 5 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, इतनी छोटी छोटी बातें हैं। ठीक ठीक, तो ये देखो 13 प्लस 3 प्लस ये ऑलरेडी एक लीप ईयर है, ये ऑलरेडी एक लीप ईयर, कौन 2000 ऑलरेडी एक लीप ईयर है, इसमें एक और प्लस कर दो, 13 और 1 14 कट गया, 7 से काटने की बारी आ गई है, 13 और 1 14 कट गया, 3 बच रहा है, 3 बच रहा है, 3 पे कौन आ जाएगा, 3 इसमें प्लस कर दोगे, आगे आए हो ना, 2000 का दिया है 2013, आपको आगे जाना है, आपको आगे जाना है, तो जो आया है उसको आप ऐड कर दो, जो और डेज आए उसको ऐड कर दो, संडे में 3 ऐड करोगे, वेडनेसडे आपका आंसर है, वेडनेसडे। ठीक है, चलिए चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, यदि 15 जनवरी 1993 को मंडे है, यदि 15 जनवरी 1993 को मंडे है तो 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। वही प्रोसेस फिर से, एक लकीर खींचो, सब्ट्रैक्शन मेथड, 15 में 17 गया 2, जनवरी, जनवरी को लेंगे अगस्त को नहीं लेंगे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जनवरी से चलते जाएंगे लेकिन अगस्त को नहीं लेंगे, कैसे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यहीं तक जाएंगे, अगस्त को नहीं लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, जनवरी में कितने ऑड डेज कैसे पता करेंगे, 31 डेज का होता है, 7 से डिवाइड लगाओगे 28 तक तो पूरा पूरा जाएगा, बचेंगे 3। फरवरी में कोई ऑड डेज, फरवरी में कोई ऑड डेज नहीं होगा, फरवरी में कोई भी ऑड डेज नहीं होगा, मार्च अप्रैल, अब देखो फरवरी ही केवल होता है ना 28 या 29 दिन का, तो ये नॉर्मल है तो फरवरी में कोई भी ऑड डेज आएंगे नहीं आएंगे, 28 पूरी कट जाएगा ना 7 से, कोई ऑड डेज नहीं आएंगे। अब मार्च में 3 2 करके ही तो चलना है, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। ठीक ठीक, इन सबको आपको ऐड कर देना है, ऐड करो या यहीं काट दो, ऐड करो या यहीं काट दो, मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ। अब 2004 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 11 को 4 से भाग लगाओगे आप, 11 को 4 से भाग लगाओगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये तो कैलकुलेशन है। ठीक, अब 11 को आप 4 से भाग लगाओ, 11 को 4 से भाग लगाओ तो 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर, प्लस ये खुद भी एक लीप ईयर है, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये खुद भी एक लीप ईयर 2004 लीप ईयर है, तो इसका एक प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 आया है ये इन दोनों के बीच में आया है, इन दोनों के बीच में आया है, इसको नहीं लिया था, अब इसको आप ले लिए 2000, अरे एक एक्स्ट्रा आप ले लिए। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, इसको आप ऐड करो, 2 2 4 3 7 निपट गया, 3 3 6 3 3 के 9 लिख दो 9। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, कैलकुलेशन के लिए मैं दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आपको आ जाएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक, 9 आया, ठीक देखो, अब देखो सबको ऐड कर लो, 9 2 11 प्लस 11 प्लस 2 और 1 3, 11 दूना 22, 22 प्लस 3 25, 25 बटे 7 21 पूरा चलाएगा, बचेगा 4,
और 4 अब आप क्या करोगे, देखो 93 था, 2004 जाना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, ऐड कर दो, मंडे प्लस 4, मंडे प्लस 4 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे आपका आंसर है। ठीक, फ्राइडे आपका आंसर है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कैसे किया हूँ मैं, इसको पॉज कीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, क्लियर है, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। पैटर्न क्या, वही क्वेश्चन है, आप उस मेथड से भी लगा सकते हो, लेकिन शायद अगर उस मेथड से ना लगाओ इन सब क्वेश्चन को तो ये उनसे बहुत ज़्यादा इजी वे में हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, मैं आपको बताया था एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, 365। ठीक, कल ये बात, कल की वीडियो आप देखे होंगे, तो नॉर्मल ईयर का जनवरी में 1 तारीख को जो भी दिन रहा होगा, दिन नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को जो भी दिन रहा होगा, 31 दिसंबर को सेम दिन रहेगा। क्या रहेगा, सेम दिन रहेगा, सेम दिन रहेगा। मैं वो चीज़ को दोबारा यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, आप पिछली वीडियो में जाना, उसको चेक करना। ठीक है, और लीप ईयर में क्या होता है, और लीप ईयर में अगर ये नॉर्मल ईयर की बात कर रही है 365, और अगर यही ये 66 होता, 366, ठीक है, तो 1 तारीख को जो भी दिन रहेगा, यानी 1 जनवरी को जो भी दिन रहेगा, 31 यानी 365वां 366वां जो दिन रहेगा, 31 दिसंबर को वो दिन से एक अधिक हो जाएगा, जो भी दिन रहेगा उससे एक अधिक हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड का यूज यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, पल भर में आंसर आ जाएगा, आप देख लेना। 15 मई 2003 का दिया हुआ है, 15 मई 2004 का आपको फाइंड करना है, 2004 का आपको फाइंड करना है। ठीक, 2003 है ना, 2003 है, 15 से आप 14 मई 2004 जाओगे, 2004 देखो 4 लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है। ठीक है, ध्यान देना, 15 मई 2003 को दिया था मंडे, समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है। ठीक है, 15 मई 2003 को था मंडे, तो 14 मई 2004 को क्या होगा, देखो 2003 तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2004 लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है, और आप मई की बात कर रहे हो, तो रास्ते में फरवरी आ गया होगा, 15 2003 के बाद आगे बढ़े हो गए, आगे बढ़े हो गए, 14 मई 2004 तक आए हो गए, तो फरवरी पड़ गया होगा ना, और फरवरी लीप ईयर का 29 दिन यानी एक एक्स्ट्रा दिन रखा था, तो मंडे होता लास्टवां दिन, 15 से 15 ये 14 पे खत्म होता साल ना, 14 पे साल खत्म होगा, तो आप सोचे हम क्या बताए थे कि नॉर्मल ईयर होता तो जो दिन था वही दिन हो जाता, और अगर लीप ईयर होता तो जो दिन था उससे एक प्लस हो जाता, ट्यूसडे। अब देखो ये ट्यूसडे है, तो उसके एक दिन बाद वेडनेसडे, बात खत्म हो गई आपकी, वेडनेसडे ऑप्शन में है जी। ठीक, समझ में आ गई बातें, समझ में आ गई बातें आपको। ठीक है, इसी बेस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने और लगा हुआ है, कह रहा है 1 जनवरी 2003 को अगर बुधवार है, वेडनेसडे है, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा। फिर से प्रोसेस आप लगा दो, प्रोसेस आप लगा दोगे तो क्या होगा, 1 जनवरी 2003 नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, तो 31 दिसंबर 2003 फिर से बुधवार पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, और 31 के बाद जस्ट 1 जनवरी 2004 पड़ेगा, एक दिन अधिक पड़ेगा, तो बुधवार +1, बृहस्पतिवार, थर्सडे, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। आप ध्यान दिए कि 1 जनवरी 2003 को वेडनेसडे था, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा, ये एक साल नहीं है, ये एक साल प्लस एक दिन है, ये है आपका 365 + 1, क्योंकि 2003 में 365 आ रहा है, 2003 नॉन लीप ईयर है, इसलिए 365 + 1, ये जो 1 तारीख है, तो मैं क्या इसमें क्या बताता, सेम डे, 31 तारीख को भी सेम डे होगा, जो 1 तारीख को जो दिन होगा, 31 दिसंबर को भी सेम दिन होगा, सेम दिन होगा। क्यों, वो कहानी मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे, वो समझाना, ये तो आते हैं आपको क्लियर हो गई क्वेश्चन के हिसाब से।
अब देखो, अगर बात होती है 365 की, और मान लो 1 जनवरी को कह दे, नॉन लीप ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन लीप ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन लीप ईयर की, 1 जनवरी को कह दे कि ये मंडे है, 1 जनवरी को क्या है, मंडे, और पूछ ले आपसे 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को क्या होगा, ठीक है, 31 दिसंबर को क्या होगा, तो पूरे आपके 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में कितने दिन हो गए, 365 दिन होंगे। आपको पता है कि नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, 1 तारीख का दे रखा है, 1 तारीख के आगे बढ़ोगे ना, 1 तारीख को थोड़ी ऐड कर लोगे दोबारा, क्योंकि दोबारा नहीं वो होता है, उसके बाद 7 दिन आगे बढ़ने पर रिपीट करता है डेट, इसलिए इसको तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना, हटाओगे ना, 365 माइनस 1 आ गया 364, और 364 को अगर 7 से डिवाइड लगाए तो आ गया 52 वीक्स। ये एक्स्ट्रा दिन नहीं बता रहा हूं मैं, 52 वीक्स, यानी अगर 364 को आप प्रॉपर 7 से भाग लगाओगे तो 52, 52 टाइम्स में पूरी तरह से कट जाएगा और जीरो रिमाइंडर आएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा। जब जीरो रिमाइंडर आएगा इसका मतलब जो दिन था सेम दिन रहेगा, यानी 1 तारीख को अगर मंडे था तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंडे, यानी नॉन लीप ईयर में पहली जनवरी को जो भी दिन रहता है 31 दिसंबर को सेम वही दिन रहता है, ठीक है, और लीप ईयर में कुछ नहीं होता, बस 1 दिन प्लस हो जाता है, ठीक, लीप ईयर में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 1 दिन प्लस हो जाता है, यानी कि 1 तारीख को जो भी दिन रहा होगा 31 तारीख को उससे 1 दिन ज़्यादा रहा होगा। जैसे 1 तारीख को यहाँ पर दिया है मंडे, तो अगर ये लीप ईयर होता तो मंडे ना हो करके 31 दिसंबर को ट्यूसडे होता, ठीक है, क्यों, 1 दिन बढ़ जाता, क्यों, क्योंकि फरवरी में 29 दिन इस बार आए थे। उसी प्रकार जब आप 2003 देखे वेडनेसडे है, ये तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 31 दिसंबर आपको तुरंत मालूम चल गया होगा, 31 दिसंबर आप निकाले होगा तो आपका तुरंत वेडनेसडे आ गया होगा, सेम वेडनेसडे आ गया होगा, लेकिन उससे एक ज़्यादा है ना, 31 के बाद तो एक आता है, 31 दिसंबर के बाद ही 1 जनवरी आता है, 1 दिन आगे है, 1 दिन आगे मतलब वेडनेसडे प्लस 1 थर्सडे। क्लियर है इतनी बातें, ठीक, चलिए का क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे। ये देखिए आपको दिया है 8 जनवरी 2004 को थर्सडे दे रखा है, 8 जनवरी 2004 को आपको थर्सडे दे रखा है, ठीक है, तो आप तुरंत आगे बढ़ोगे, 7 जनवरी, 8 जनवरी का पूछा है ना, तो इससे एक कम, तब तो 1 साल होगा, यहाँ से 7 तारीख तक 1 साल होगा, 7 जनवरी 2005 को कौन सा दिन रहा होगा, ये देखिए 2004 लीप ईयर है ना, जनवरी है, फरवरी आगे चलेगा तो फरवरी रास्ते में पड़ेगी, यानी थर्सडे था, लास्ट वाला दिन 1 अधिक होता है, क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक, 7 के बाद 1 8, 1 कदम आगे बढ़े फ्राइडे, और ये हो जाएगा सैटरडे, आपका ये हो गया है, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इसी तरह के ट्रिक्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं फिर, धन्यवाद।